नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। इंदौर का लोकप्रिय शिवाजी मार्केट हटाया जाने वाला है। यहाँ पर बनी कान नदी के सौंदर्यीकरण के चलते शिवाजी मार्केट की 126 दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस दे दिया है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले इंदौर में मेघदूत चौपाटी हटाई गई, जिसमें 500 दुकानों को हटाया गया और लगभग 5000 से अधिक लोग बेरोजगार हुए। और एक महीने का समय भी नहीं हुआ है और इंदौर में ये दूसरा बाज़ार है जो हटने वाला है। और इसके हटने का मुख्य कारण है एक नदी का सौंदर्यीकरण। हम यहाँ पे व्यापारियों से जानते हैं कि क्या दुविधा है, किस तरह से व्यापार में नुकसान होगा, कितने लोगों का रोजगार छिनेगा और सरकार और प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है। अमर उजाला में आप सभी का स्वागत है। शिवाजी मार्केट की दुकानें हटाई जाने वाली हैं, क्या कारण बताया गया है आपको? ये नदी जो पीछे कान्हा नदी जिसके नाम है, उस नदी को दिखाना है इन्हें, और वो पिछले विगत 25 वर्षों तो साफ करने की प्रयत्न कर रही है नगर निगम। वो आज तक साफ़ नहीं हुआ है, अभी भी उसमें गाद मिट्टी है। ये रोड काफ़ी चौड़ा है, यहाँ कोई आने जाने की किसी चीज़ बाधा नहीं है, रोड ऑलरेडी बन चुका है। सिर्फ वो नदी को दिखाना है इनको, जो कभी नदी नहीं बन पाई, और उसी कारण से हमारे को हटा रहा है। और आज तक ना उसका पानी साफ हुआ है। आज तक इन्होंने जिस रोड चौराहे से उस चौराहे तक जितनी भी नदी साफ करी गई है, उसमें उससे 4 गुना ज़्यादा मिट्टी और गाद बनी हुई है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये जो आपकी दुकानें हैं, ये नदी की जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसकी सीमा के अंतर्गत आती है, मतलब 33 फीट के अंदर आती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जहाँ नई जगह दुकानें दी जा रही है वो भी उसी 33 फीट में, उसी के अंदर है। वो भी हमने अभी उसके बारे में पता करा सारा, कि जिस दायरे के अंदर हम तो और दूर हैं, वो तो उससे नज़दीक है नदी नारे के। 33 मीटर के दायरे के अंदर वो मार्केट बना दिया गया है, और वो मार्केट 3 मंजिला बना दिया, 4 मंजिला, जिसमें 8 बाय 8 की दुकानें दी गई है। ना उसमें निकलने का रास्ता है, छोटा सा रास्ता दे दिया गया है। एक मल्टी नुमा जो फ्लैट बनते हैं, वैसे फ्लैट बना के हमारे को उसमें शिफ्ट करा जा रहा है। अच्छा, तो ये ज़मीन पे जो मार्केट है, जो यहाँ पे ग्राहक आते हैं, हज़ारों सैकड़ों ग्राहक आते होंगे दिन रात, यहाँ लाखों लोगों का आवागमन है, और आपको सीधे तीसरे मंजिल है, चौथे मंजिल। अब ये हम सब व्यापारी कोई ब्रांड का व्यापार नहीं करते, छोटा छोटा व्यापार है। कोई 50 का सामान लेता, कोई 100 का लेता, कोई 200 का, कोई 500 का। डायरेक्ट अप्रोच है। अभी तीसरे फ्लोर पे हमसे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का आइटम लेने चलेगा कौन? अच्छा, 40 फ्लोर के 3 फ्लोर हैं, उसमें मान लो कि चलो किसी को 40 दुकानदारों को नीचे हो गया, जो सेकंड फ्लोर पे वो चलेगा कैसे? व्यापारी जमात हमने निगम से आग्रह करा, हम शहर हित में हटने को तैयार हैं। हमें तल मंजिल की जगह कहीं पर भी दे दे, इंदौर शहर के दायरे के अंदर हमें 40, बल्कि टुकड़ों में दे दे, भले 40 करने को तैयार है। निगम ने हमसे कहा कि हमारे पास इतनी जगह नहीं, मेरे साहब 4 जगह दे दो, 3 जगह दे दो, कम से कम। हम एक अपार्टमेंट में ऑफिस बना दिए जाते हैं, वैसे ऐसी बिल्डिंगें बना दी है, और यहाँ सब लोकल दुकानदार है। किसी का भी व्यापार ब्रांडेड नहीं है कि नाम लेके आदमी चढ़ जाएगा, वहाँ तो चढ़ेगा ही नहीं ना व्यापारी में। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद उमर नाम है मेरा। अच्छा, कितने लोगों का रोजगार छिनेगा इस पूरे बाजार के हटने से? इसमें करीबन 5000 लोगों को दाल रोटी मिल रही है, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 5000 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी साहब इसमें। और हमने अभी बीच में काफ़ी, मतलब अभी जैसे हमको नोटिस मिला था 3 तारीख को, लॉटरी के माध्यम से हम मिले थे, तो हमने लॉटरी का बहिष्कार किया था कि हम जहाँ भी हमको भेजना चाहते हैं, वो जो मल्टीनुमा मार्केट बनाया है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। उस 3 तारीख को लॉटरी का हमने बहिष्कार किया। फिर हमको महापौर जी ने मिलाया, बैठक करी, बुलाया हमको बातचीत करने के लिए। हमने उनसे यही आग्रह किया कि हमको ग्राउंड फ्लोर का मार्केट दिया जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी चले, हम सबका भरण पोषण अच्छा हो, जो अभी यहाँ पर है। यथावत में हमारा ग्राउंड फ्लोर मार्केट है, मेन रोड में मार्केट है, हमारी दुकानें मेन रोड पर हैं। हमको तीसरी मंजिल पे भेजना चाहते हैं वो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमने यही उनसे कहा, और उन्होंने का कहना था कि भाई मध्य क्षेत्र में हमारे पास कोई जगह नहीं है इसके अलावा। तो हमने एक और उनको कहा कि भैया, अगर आपको मध्य क्षेत्र में आपके पास जगह नहीं है, तो हम 3 किलोमीटर और उसके आगे इंदौर शहर में आप जगह चिन्हित करो, और हमारे ग्राउंड फ्लोर मार्केट बनाओ, भले 3 बनाओ, 2 बनाओ, 60 दुकानों के 2 बना दो, ताकि हमारे ग्राहक आ जाए और हमारी जीवन यापन चले। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्यानी जी, आप एक मिनट सर। जो उन्होंने हमारे को मल्टी बनाई है, उस मल्टी के आगे उन्होंने बहुत बड़ा गार्डन बनाया। हमने कहा सर, ये गार्डन आपने बना दिया, इसके आज से शोरूम दुकानें नीचे तल मंजिल की बना दो, 80 दुकान यहाँ बना दो, 40 दुकान नीचे तल मंजिल की है, ऊपर की आपकी 180 दुकान और बचेगी, उसको आप नीलाम कर दो। हमारे को नीचे दे, कम से कम हमारे को व्यापार तो नीचे दे दो। स्वेच्छा से जो आदमी व्यापारी हटने को तैयार है,
उसको तलमंजिल की दुकान अगर नीचे मिलेगी तो उसका व्यापार चलेगा ना। अच्छा, अगर जैसे मेघदूत चौपाटी हटी, कई पुरानी मंडियाँ हटी है, मालवा मिल मंडी हटी है ना, मेघदूत चौपाटी तो बलपूर्वक हटाई गई, तो ऐसे अगर एक्शन में सरकार रहे या नगर निगम रहे तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आगे हम क्या लोग विरोध करेंगे साहब, इसका भरपूर विरोध करेंगे हम। पहली बात तो ये है कि जो मेघदूत चौपाटी वाले हैं वो अवैध गुमटी वाले थे। हमारा विगत 50 वर्षों से मार्केट है, विधिवत लिखा पड़ी है और वैलिड लीज डीड है, लीज एग्रीमेंट है, हम वैलिड लोग हैं। दूसरे अवैध थे, उनका मैटर अलग है। तो हमको यहाँ 50 साल हो गए, तो हमको तो व्यवस्थित जगह चाहिए ना। हमको अनलीगल तो है नहीं कि चाहे जब हटा देंगे चाहे जब मर्जी से। आप लोगों को कितने साल पहले यहाँ पे जगह दी गई थी? 75 में, 1975 में। अच्छा, ये तो 50 साल हो गए हमारी दुकान को। एक जगह से पहले 50 साल हो गए हमको यहाँ पर। और हमने एक निवेदन और किया था महापौर जी से उसी बैठक में, जो हमारी बैठक हुई थी 3 तारीख को। अभी हमने बोला था कि इसी मार्केट को आप स्मार्ट कर दो, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ पर करीब करीब 7 चैनल गेट खाली हैं। अगर आपको इसको दिखाना ही है सुंदर करके, वो जो आप रिवर फ्रंट का जो दिखाना चाहते हैं नदी को, तो इस चैनल गेट से भी दिखा सकते हैं और इस मार्केट को स्मार्ट कर सकते हैं अपन। एक सरी के बोर्ड बना देंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे सरकार को, नगर निगम को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके लिए भी वो मतलब उनकी सहमति बन नहीं रही है। हमने उनको आग्रह किया कि ये कर दीजिए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? हमारे इस मार्केट को यहाँ पे फेंकने में चौथा जगह फेंका। पहले राजवाड़ा पे हमारे यहाँ का मार्केट था, उनको मेतानी में फेंका था, दुकानें हटा के बोले सौंदर्यीकरण। उसके बाद ये छतरी के यहाँ फेंका, अब छतरी के वहाँ से यहाँ फेंका, अब यहाँ से वहाँ फेंक रहे। मतलब हमारी उम्र फेंकने में इनने ख़त्म कर दी। और मेरी ऐसी कंडीशन है, मैं राय भावसार बोल रहा हूँ कि दूसरी मंजिल का पहली मंजिल भी नहीं चढ़ सकता हूँ। मेरी आंखों का ऑपरेशन है, मुझे दिखता ही नहीं कुछ भी। ये जबरन की चीज़ें लाद रहे हैं किसी भी प्रकार से कि। तो अगर ये दबाव बनाते हैं या बलपूर्वक हटाते हैं तो क्या करेंगे? ये विरोध तो करेंगे हम, और क्या। अभी विरोध के अलावा क्या है? आगे क्या रणनीति है? कोर्ट जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी? अभी तो हमारा निवेदन यही है महापौर महोदय, मंत्री जी से, महापौर महोदय से कि हमें सुने, हमें उचित स्थान देवें। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। उसका उचित विकल्प निकालें। हमारा एक ही आग्रह है निगम महापौर जी से, एक ही हमारा आग्रह है सभी व्यापारियों का, मेरा, कि हमको उचित विकल्प दें। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी मतलब किसी तरह का आपको परेशान नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को सहयोग देंगे, लेकिन हमारे को विकल्प उचित चाहिए। ग्राउंड फ्लोर की दुकानें चाहिए, हम तीसरी मंजिल पर नहीं भाई जाएंगे। रोजी रोटी चल सके सुरक्षित, कम से कम कभी पेट तो भरा है कम से कम। और ऐसा कोई भी नहीं है, ये हमारा 3 महीने का सीजन रहता, बाकी तो हम यहाँ बोनी भी नहीं होते और बैठे रहते हैं। ये महापौर जी ने भी देखा होगा, नगर निगम के हर अधिकारी देखता है कि कुछ भी नहीं है। 126 जो दुकानदार हैं उनके पीछे 5000 लोगों का जीवन यापन है। अगर हम तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे ऊपर जाएंगे तो वहाँ व्यापार कैसे चलेगा? तो शिवाजी मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि यदि यहाँ से बाजार हटाया गया तो 5000 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नदी के दायरे में आने वाली इन दुकानों को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि एनजीटी के नियम कहते हैं कि नदी के दायरे से 33 मीटर तक दुकानें या बाजार या अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ नई दुकानें दी जा रही हैं वो भी उसी दायरे में आती हैं, तो सवाल वाजिब है कि फिर इन्हें हटाया क्यों जा रहा है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।